दोस्तों आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर ओरिजिनल मॉडल पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पे हिंदी का 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जितने भी छात्र इंटरमीडिएट में एग्जाम देने वाले हैं 2023 के एग्जाम्स में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप लोग को 10 से 20 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, बताए गए इस मॉडल पेपर में बिहार बोर्ड के द्वारा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं सीधा सेम टू सेम। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना और आप लोग को पैटर्न भी पता चल जाएगा दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना। वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, सभी का यहाँ पे आंसर की सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मॉडल पेपर की भी तैयारी में आप लोग को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, और वेबसाइट का माध्यम से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो दोस्तों। गूगल पे लिखिए starkstudypoint.com या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए हम लोग देखो, मैं आप लोग को प्रारूप बता दूं दोस्तों। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या रहेंगे 100, जिसमें आपको 50 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में, और टोटल 6 रहेंगे आपको दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय में, जिसमें आपको 3 का जवाब देना है। ठीक है, तो टोटल 106 क्वेश्चंस रहेंगे, फुल मार्क्स 100 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोगों को थोड़ा सा निर्देश दिया रहेगा, आप लोग रोक के पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा गया कि प्रश्न संख्या 1 से, इसका मतलब 100 तक, इसका मतलब दोस्तों जो मॉडल सेट जारी किया गया है इसमें 100 प्रश्न है। ठीक है, और आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में भी आपको 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको जवाब देना है सिर्फ 50 का। ठीक है, और वही जवाब देना है जो आप लोगों को ईजी लगे, और स्टार्टिंग से ही 50 आपका चेक होगा। ठीक है, तो 50 से ज़्यादा रंगना नहीं है आप लोगों को OMR में, सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखो इस तरह के मॉडल सेट आप लोग को पता भी चल जाएगा कितना आप लोग तैयारी किए हो और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चंस है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। पहला है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संबंध संग्रह प्रकाशित है, तो उसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, बातचीत चैप्टर जो आप लोगों का पहला ही चैप्टर है, पहला क्वेश्चन पहला ही चैप्टर से पूछ दिया गया है। तो देखो निबंध जो है ना बालकृष्ण भट्ट काफ़ी सारे लिखे हैं, 1000 निबंध से ऊपर लिखे हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो ये 2 खंड बोला है ना, 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, तो उसका नाम है आपका भट्ट निबंध माला। क्या है, भट्ट निबंध माला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अंत तक जरूर देखना दोस्तों, एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे डील करते चलेंगे, आप लोग को सोल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, अगला है कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन, ये देखिए बुक से क्वेश्चंस लिया गया है ना, जीवन परिचय से। आप लोगों के बुक में ये सुखमय जीवन कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, ये लिखा गया है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आप लोगों के बुक में, उसने कहा था, दूसरा चैप्टर लिखा है ना, तो पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर से, दूसरा क्वेश्चन दूसरा चैप्टर से पूछ दिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को देखो जीवन परिचय में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों आने वाले वीडियोज में, किस तरीके से आपको तैयारी करने हैं जीवन परिचय के बारे में लेखक के। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। सिर में, हाथ में, जांघ में, पेट में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जांघ में। ठीक है, कहाँ लगा था, जांघ में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। देखो अब कब गए थे, इनसे इस वर्ष से पहले क्या प्रश्न पूछा जाता था कि जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश कहाँ गए थे, कौन से देश गए थे। सिर्फ अमेरिका। अब बोला कि अमेरिका तो गए थे, लेकिन कितने ईस्वी में गए थे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन अब आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, बारीकी आप लोगों को पढ़ना होगा बारीकी से। ठीक है ना, तो 4 का से उत्तर क्या हो जाएगा, डी 1922 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है। चुनाव का खर्चा, महंगाई, चोरी या गरीबी। तो इससे उत्तर क्या हो जाएगा, चुनाव का खर्चा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति आप लोग पढ़े ही होंगे, संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर कहा गया है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। काफ़ी सारे कविताएं लिखे हैं दोस्तों, तो लेकिन पहली कविता जब प्रकाशित हुई थी वो था 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा 1925 ईस्वी में। आंसर मिलाते चलिए। ठीक है ना, मॉडल सेट पेपर का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। 7 नंबर है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 6 का बी, नीलांबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नीलांबर।
या सॉरी 7 का सी हो जाएगा दोस्तों, 7 का सी दिगंबर होगा, ठीक है ना, नीलांबर नहीं होगा, दिगंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास जो है ये कितने भागों में लिखा गया, तो ये 2 भागों में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ से बिहार बोर्ड ने सिलेक्ट किया है दोस्तों मॉडल पेपर में, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, ठीक है ना। बुक के मतलब बुक से है, वो भी बारीकी से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अगला है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो ये किया था दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं चैप्टर अज्ञे जी। कौन सा चैप्टर लिखे हैं दोस्तों, तो रोज चैप्टर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कितने जो रोज शीर्षक है मुख्य पात्र है मालती दोस्तों, है ना, और रोज शीर्षक के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था, 4, 10, 5, 20। इस तरह के प्रश्न में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखो 10 का यहाँ पे 20 पेज जो है यहाँ पे डेली पढ़ने को कहा था, ठीक है ना। चलिए अगला है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो लाला लाजपत राय जी के जो सहयोगी थे वो थे भगत सिंह के पिता और उनके चाचा। अगला है कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। तो साम्यवाद के जो जन्मदाता थे दोस्तों वो थे आपका कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया। देखो अब आप लोगों के बुक में जगदीश चंद्र माथुर जी के जो द्वारा लिखा गया है चैप्टर है वो है ओ सदा निरा। अब इसके जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछा गया कि शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। इस तरह के प्रश्न आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों कि पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए आप लोग को जीवन परिचय काफ़ी बारीकी से पढ़ना होगा। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी 1959 ईस्वी में, ठीक है। खास करके हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अब जैसे फिजिक्स का मैं बताऊंगा, केमिस्ट्री का बताऊंगा, तो उसमें आप लोग को देखना किस तरीके लेवल रहते हैं। 14 नंबर है कि धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, ठीक है ना। धांगर शब्द का जो अर्थ होता है ओराव भाषा में उसको बोलता है भारे का मजदूर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। तो देखो यहाँ पे गांधी जी ने चंपारण जब आया था दोस्तों तो किसके आग्रह पे, तो वो था राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे। अगला है आपका दोस्तों कि लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सम्राट अशोक ने। 17 नंबर है कि लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। मोहन राकेश जी जो है दोस्तों आप लोगों के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं मोहन राकेश सिपाही की माँ, है ना, उनके पिताजी का नाम पूछा गया है। तो ये तो सिंपल था, है ना। तो राकेश जी के पिताजी का जो नाम था दोस्तों वो है आपका करमचंद गुगलानी। क्या था, करमचंद गुगलानी। से उत्तर एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 18 नंबर कहा गया कि लेखक मोहन राकेश, जो आप सभी के बुक्स में अभी जस्ट मैंने बताया कि सिपाही की माँ के लेखक है, किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। किस युग के दोस्तों, है ना। तो ये आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों बोलना चाहेंगे यहाँ पे 20वीं सदी, ठीक है ना, लेकिन 20वीं सदी आप लोग की एक ही ऑप्शन में है। तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग में, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो था 1925 ईस्वी को। कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, तो अमृतसर पंजाब में, ठीक है ना। लेकिन 1925 जो है वो 20वीं सदी में आता है। तो ये उत्तरवर्ती युग में यहाँ पे पूछा मतलब एक ही ऑप्शन में 20वीं सदी। तो ये सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे 20वीं सदी मतलब नहीं रहता तो इस तरीके के ऑप्शंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की होती है। मोहन राकेश जी के द्वारा जो लिखा गया है 19 का से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 वर्ष का। अगला है 20 नंबर दोस्तों कि 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में थे। से उत्तर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय में। क्या हो जाएगा, 20 का एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कर लो, पटना विश्वविद्यालय नहीं होगा, सागर विश्वविद्यालय होगा। कौन सा, सागर विश्वविद्यालय, ठीक है। 1959 से 1960 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। सी करेक्ट हो जाएगी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करें दोस्तों। 21 नंबर है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। अब मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन आप लोग को व्याकरण से रहने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों, है ना, 40 प्रश्न वो बुक से सिर्फ रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रामर सेक्शन आप लोग को व्याकरण सेक्शन मजबूत करना होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते रहे हैं।
अगला यहाँ पे कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, परगीत और समाज। क्या हो जाएगा? परगीत और समाज। अगला है दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए 1996 ईस्वी में। अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा जो होती है दोस्तों वो सूरज की रोशनी में होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिलाते चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग है ना आंसर मॉडल सेट का। अगला है कि 24 नंबर कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट जो है वो निम्न में से किसने लिखा है? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 24 का डी उदय प्रकाश जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर कहा गया है आपका कि तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन जो है वो कितने साल का था? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 का ए दोस्तों 13 साल का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 26 नंबर कहा गया कि निम्न में से कौन जो है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? ठीक है, तो वो थे दोस्तों यहाँ पे जब भी शिक्षा की बात आए ना आप लोगों के बुक्स में प्रश्न में दोस्तों, तो वो समझ लेना कि जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा ये बात कही गई होगी। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है दोस्तों कि आ ई उ जो है ये कौन से स्वर है? हर्ष स्वर, मूल स्वर, द्विगुण व्यंजन या फिर दीर्घ स्वर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर। अगला है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है दोस्तों वो स्वर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आविष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? था आविष जोड़ कार हो जाएगा आविष्कार का, सही उत्तर ए। अगला है कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो लिपि चिन्ह के जो ऊपर लगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। अगला हमारे पास कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मूर्धा। ठीक है ना। अगला है कि निम्न में से शुद्ध ठ जो बोलते हैं ना ठ, तो ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे क बोलते हैं ना ठ, तो ये मूर्धा हो जाएगा। प ओट से बोलते हैं, तो ये सारे चीज़ आप लोग के यहाँ पे व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो शुद्ध शब्द जो यहाँ पे हो जाएगा संवाद, जगन्नाथ, छत्र छाया या फिर श्रीमान। तो सही उत्तर 32 का हो जाएगा डी, है ना, संवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? संवाद जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शुद्ध शब्द है। अगला हमारे पास दोस्तों कि द्वंद्व समास के पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? देखिए जब भी द्वंद्व समास का उदाहरण आएगा तो बीच में ये वाला जैसे आज कल, ठीक है ना, जैसे माता पिता, तो बीच में दोस्तों ये वाला जो शब्द है योजक चिन्ह है ना, ये आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी कौन सा है? देखो जब नदी की बात आएंगे तो ये जाति हो जाएगा। ठीक है, और जब कावेरी की बात आएगी मतलब एक पार्टिकुलर नाम, तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? निर्माण शब्द, तो निर्माण शब्द जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग शब्द। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भीख शब्द जो है वो कौन सा है? भीख शब्द, तो भीख जो लिया गया है दोस्तों वो तद्भव शब्द है। अगला है कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला का क्या हो जाएगा? नाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? में जो है किस कारक विभक्ति का चिन्ह है? वो है आपका अधिकरण कारक का। अगला है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? से उत्तर 39 का हो जाएगा सी कर्म कारक। ठीक है, कर्म क्रिया। अगला है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता जो है दोस्तों ये आपका कारण है अपादान कारक का। ठीक, इसका अपादान कारक का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारे पास कि हिंदी के में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल टोटल जो है यहाँ पे 11 सर्वनाम है। अगला है कि जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, ये संबंधवाचक है। ठीक है, कौन सा? संबंधवाचक। अगला है दोस्तों कि वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो वह लड़का जो है दोस्तों यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा 43 का ए सार्वनामिक विशेषण। अगला है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया, वर्क बोलते हैं। अगला है कि वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वह खाता है मतलब खा ही रहा ना, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है,
अगला है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के, तो अव्यय के जो है दोस्तों ये आपका अव्यय के वो 5 भेद होते हैं, कितने, 5 भेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करें कि रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है, तो रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के जो प्रकार है दोस्तों वो है आपका 3 प्रकार। अगला है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश, तो शब्दांश जो है ये आपके 2 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो निर्वाह शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है आपका निरुपसर्ग, ठीक है ना। अगला है आपका कि भिरंत शब्द में प्रत्यय तो अंत, भीर जोर अंत भिरंत, ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय नहीं समझ में आया तो उसका क्या करो दोस्तों, आप लोग संधि विच्छेद कर दो, आपको मिल जाएंगे आंसर, ठीक है, संधि विच्छेद कर देना। अगला है कि आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है, आनंदित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनंदित। अगला है दोस्तों यहाँ पे 52 का, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद, तो वो हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे हो गया राजपुरुष, राजकन्या, ये सारे देखो ना, राजपुरुष, ठीक है, राजकन्या, राजमहल, ये सारे देखो सेम है ना, और ये लास्ट पद जो है ना अलग अलग हो जा रहा है ना, ये सारे कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला है दोस्तों कि धर्माधर्म, जब भी इस तरीके के 2 शब्द आ जाएगा अलग अलग दोस्तों, देखो धर्माधर्म आप लोगों को यहाँ पे धर्म और इसको अधर्म, तब ना ये होगा आपका धर्माधर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि ध्यान में मग्न साधक, क्या है, ध्यान में मग्न साधक जो है यह किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विशेषण पदबंध, क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ठीक है। 4 तरह के पदबंध होते हैं, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर कहा गया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं दोस्तों टोटल 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा, अर्थ की दृष्टि से टोटल 8 भेद। अगला कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह वाक्य कौन सा है, तो ये वाक्य जो है आपका संयुक्त वाक्य है ना, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ठीक है, तो यह आपका संयुक्त वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर कहा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य जो यहाँ पे देखो, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होना है, ये गलत है। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये भी गलत है। अगला है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध, हाँ एक दूसरे के संबंध है दोस्तों, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है आपका कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कुबेर का जो है धन से रिलेटेड है कुबेर दोस्तों, तो ये धन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा, परमात्मा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिसके पानी में चक्र है उसको बोलते हैं हम लोग चक्र पानी, ठीक है। जिसके यहाँ पे पानी में वीणा है उसको वीणा पानी, जिसके पानी में चक्र है चक्र पानी, और जिसके पानी में वर्ज है वर्ज पानी, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों को याद रख लीजिएगा, चक्र पानी। अगला है कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ, जान पर जो कोई खेलता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जान पर खेलने का मुहावरे का अर्थ वो हो गया साहसिक कार्य करना, ठीक है ना, जान पर खेल करके वो बचाया। अगला है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं, तो योग न होने पर भी जो साथ रहे दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अयोगवा। अगला है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये किस तरह का व्यंजन है दोस्तों, तो इस तरह के व्यंजन को हम लोग बोलते हैं आपको स्पर्श व्यंजन, क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अगला है कि उच्चारण का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद का काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत जो उच्चारण होगा तो में हलंत, म का उच्चारण स्थान म, प फ ब म, जितना भी है ये प फ ब म दोस्तों ये सारे आपका किससे है, तो ओट से, किससे, ओट से, ओट से बोलते हैं हम लोग। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है दोस्तों, है ना, तो पृष्ठ क्या होगा, अध्ययन, पृष्ठ नहीं होता है पृष्ठ होता है ना, तो ये अध्ययन हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा, देखो महासागर जब पूछता तो जाति होता, प्रशांत महासागर पूछ दिया तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि लज्जा शब्द कौन सा लिंग है, तो लज्जा शब्द जो है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है। अगला है कि जीव शब्द क्या है, तो जीव है ना, तो जीव शब्द जो है दोस्तों ये आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, 69 का बी तद्भव शब्द, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न है ये, इस तरह के प्रश्न और भी पहले देखने को मिलेंगे आप लोगों को। 17 नंबर है कि उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी है, तो ये जो उदाहरण है आपका दोस्तों संप्रदान कारक का, ठीक है। अगला है कि उपनिवेश शब्द का विशेषण औपनिवेशिक हो जाएगा, जैसे समाज का सामाजिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, उसी तरीके से उपनिवेश का औपनिवेशिक, ठीक है, उपनिवेशिक नहीं औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई, है ना। ये बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 20 फ्रैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या होता है। तो क्लर्क की मौत पाठ में शीर्षक पाठ में क्लर्क का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है इवान दमित्रिच चेरवैकोव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था। तो 74 का से उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंकवा। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। तो वो थे नरहरि दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, नरहरि दास नहीं था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सूफी संत मोहिदी। क्या हो जाएगा, सूफी संत मोहिदी। नरहरि दास, सेन सनातन, रामानंद, ये तीनों नहीं है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु। ठीक है, अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जो किस तरह के कवि थे, वो प्रेम के पीर के कवि थे। अब सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों, सूरदास जी के दीक्षा गुरु, तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु थे आपका शंकराचार्य। कौन थे, शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु जो थे वो थे आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, शंकराचार्य नहीं होगा, अच्युतानंद नहीं होगा, विवेका प्रभु ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य इन सूरदास जी के वो दीक्षा गुरु थे। ठीक है, से उत्तर डी। अगला है यहाँ पे दोस्तों कि कन्या का अर्थ क्या होता है। तो कन्या का अर्थ होता है गोद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करें यहाँ पे। अगला है 79 नंबर की सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं। तो ये है दोस्तों श्रृंगार, वात्सल्य, विभत्स या फिर रौद्र। तो 79 का से उत्तर हो जाएगा वात्सल्य भाव के, है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास 80 नंबर की पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है। देखिए सूरदास जी के द्वारा जो पद चैप्टर है इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लाइन दिया गया है दोस्तों भोजन करने का वर्णन, ये किस पद में वर्णित है। तो ये है आपका तृतीय पद में, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम बात करें कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था। मुंह बोला, है ना, बचपन का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है तो राम बोला हो जाएगा। ठीक है, अब तुलसीदास जी के देखिए सूरदास जी और तुलसीदास जी में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तुलसीदास जी का हो जाएगा नरहरिदास। क्या हो जाएगा, नरहरिदास। ठीक है, तो 82 का से उत्तर क्या हो जाएगा ए। और यहाँ पे सूरदास जी का कौन था दोस्तों दीक्षा गुरु, तो वल्लभाचार्य। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखनी होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि राम लला नहछु किस कवि की रचना है। देखिए जब जैसी राम से रिलेटेड बात आई जी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास जी के द्वारा। जैसे रामचरितमानस, रामलला, इस तरीके से जितने भी है ना राम के भक्ति में लीन रहते थे ये तुलसीदास जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपैयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 84 का है 200। अगला है कि 6 पंक्तियों के गेप पद को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं छप्पई। क्या बोलते हैं, छप्पई। अगला कि कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था। भूषण जो है कवित्व चैप्टर के लेखक दोस्तों, है ना, आप लोगों के बुक्स में उनका जन्म वर्ष पूछा गया है कि कौन से वर्ष में हुआ था। तो ये 1613 ईस्वी में। अगला है हमारे पास कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। तो शिवराज भूषण में जो है दोस्तों अलंकारों का जो निरूपण है वो है 105 अलंकारों का। अगला है कि करवाल का अर्थ क्या होता है। तो करवाल का होता है तलवार। अगला है कि जयशंकर प्रसाद एक घूंट नामक नाटक का जो रचना काल है वो कब किए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी आप लोगों के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी, वो है आपका तुमुल कोलाहल कलम है। ठीक है, और ये जो उसके जीवन परिचय पढ़ोगे आप लोग, उनमें ये लिखा गया है एक घूंट नामक नाटक ये कितने ईस्वी में रचित किया गया है रचना काल। तो ये किया गया है दोस्तों आपका 1928 ईस्वी में। अगला है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था। क्या है, कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। उस महाकाव्य की जो नायिका है दोस्तों मुख्य पात्र के रूप में उनका नाम बताना है, वो है श्रद्धा। अगला है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। से उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश उठ बैठी हुई रही, उठ गया छोना मेरा। ठीक है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये जो पंक्ति है ये पुत्र वियोग
सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई लाइन है। अगला है कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया। गजानन माधव मुक्ति बोध जो है आप लोगों के बुक्स में चैप्टर जो लिखे हैं वो जन जन का चेहरा एक काव्य खंड है दोस्तों। वो कहा गया है कि नया खून जो नामक पत्र का संपादन वो किस सिटी से किया है। दुर्गापुर, कानपुर, नागपुर, बिलासपुर। 93 का से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। 94 है कि निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है, से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 94 का डी गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये शीर्षक लिखा गया है दोस्तों आपका रघुवीर सहाय जी के द्वारा। अधिनायक शीर्षक कविता, अधिनायक जो चैप्टर है दोस्तों उनके लेखक है यहाँ पे रघुवीर सहाय, है ना। पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं, तो पूर्व पश्चिम से जो आते हैं वो है नंगे भूचे नरकंकाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 97 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा 98 का सी। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे काव्य नाटक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि गौ का घर कवि शीर्षक जो है कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह होता है, तो ये होता है दोस्तों सहजन के पेड़ से। दोस्तों 100 क्वेश्चंस किए हैं, 100 प्रश्न, ठीक है ना। और आप लोग को पता भी चल गया होगा, आपको इसमें 50 का जवाब देना था, तो आप 50 तो आप आसानी से लेकर आ जाओगे, है ना। जो भी छात्र थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 100 में लगभग 20 से 30 प्रश्न दोस्तों काफ़ी मतलब मुश्किल था, है ना। जो गहन अध्ययन किए होंगे, बारीकी से पढ़े होंगे, वही छात्र दे पाएंगे आंसर, ठीक है ना। बाकी 50 तो आप आसानी से लेकर आ जाओगे। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, ये दीर्घोत्तर प्रश्न है 8 नंबर का, एक लेख विषय पर निबंध लिखने के लिए बोलेगा। अब आगे है दोस्तों यहाँ पे सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए। अगला है कि एक पत्र लिखने के लिए। अगला है कि 5 प्रश्नों का उत्तर दे 2-2 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को तीन प्रश्न आपको 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और लास्ट में आप लोग को एक संक्षेपण करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे हिंदी मॉडल का सेट मैंने आप लोग के यहाँ पे सॉल्यूशन किया दोस्तों। और मैं आप लोग को चलिए बताता हूँ आप लोगों को और भी काफ़ी तरीके से कैसे तैयारी करनी है। चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग को गूगल पे लिखना है starkstudypoint.com। क्या लिखना है, स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे ही पहला पेज आएगा दोस्तों, है ना, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह के होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देखो 12 साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चंस पेपर सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे फिजिक्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोग फिजिक्स पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोगों को देखो अगले पेज पे लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज सारे प्रश्न मिल जाएंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पे मैंने क्लिक किया तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पे जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग को एक एक यहाँ पे आप लोग को तैयारी कर लेना है। सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए इस तरीके से आप लोग को आंसर के साथ मिल जाएगा सारा प्रश्न, ठीक है। तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है, मॉडल सेट का।